नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन के बारे में, यानी प्रोन्नति के बारे में। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा नियमावली के अनुसार प्रमोशन चार्ट जारी किया गया है। दोस्तों, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को किस प्रकार से प्रमोशन दिया जाएगा या प्रोन्नति किया जाएगा। जिनका 8 साल का सेवा हो जाएगा उनको प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों। और शिक्षा विभाग ने इसको स्पष्ट कर दिया है, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों अपने विद्यालय में योगदान करके, चाहे वो सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद या सक्षमता 2 पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं जनवरी 2025 में और मार्च 2025 में, उनका प्रमोशन प्रोन्नति किस प्रकार से होगा और विशिष्ट शिक्षकों में वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होगा, इसी के बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। नियमावली के अनुसार जो प्रमोशन चार्ट जारी किया गया है दोस्तों, उसको भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा दोस्तों प्रोन्नति का विशिष्ट शिक्षकों के लिए चार्ट जारी किया गया है और कुल 4 प्रकार के शिक्षक होंगे दोस्तों। एक तो 1 to 5 के होंगे, एक 6 to 8 के होंगे, एक 9 10 के होंगे और एक 11 12 के होंगे। 4 प्रकार का कुल शिक्षक होगा दोस्तों। और विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे, यानी प्रमोशन के लिए निम्नलिखित नियम तालिका के अनुसार जो है उनका प्रमोशन किया जाएगा, प्रोन्नति किया जाएगा। जैसे जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों बेसिक ग्रेड के, उनका जो प्रमोशन होगा या प्रोन्नति होगा अगला वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के पद पे होगा। और जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं दोस्तों अपने विद्यालय में योगदान करके, उनका 6 to 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका प्रोन्नति होगा। उसी प्रकार से जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों सक्षमता परीक्षा पास करके या सक्षमता 2 का परीक्षा पास करने के बाद बनेंगे, उनका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों वो कक्षा 9 10 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो जाएगा, 11 12 के शिक्षक के रूप में जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक होंगे। और वहीं पर जो 11 12 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं या बनेंगे सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद, उनका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों, प्रमोशन होगा, वो कक्षा 11 से 12 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर हो जाएगा। तो प्रमोशन होगा दोस्तों, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक होंगे वो 6 to 8 में प्रमोशन होगा उनको। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे उनको 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में हो जाएगा। और जो 9 10 के विशिष्ट शिक्षक होंगे उनका 11 12 में हो जाएगा प्रमोशन। और जो 11 12 के शिक्षक होंगे वो 11 12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका प्रमोशन हो जाएगा। और अभियुक्ति दोस्तों उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार यदि 1 to 5 के किसी विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन देना है यानी प्रोन्नति करना है, अगर रिक्ति उपलब्ध है दोस्तों 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का, तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। वहीं पर 6 to 8 के अगर शिक्षकों का अगर प्रमोशन करना है या उनको प्रोन्नति देना है, अगर 6 to 8 का वरीय विशिष्ट शिक्षक का अगर रिक्ति रहेगा तो दोस्तों उसके अनुसार उनका प्रोन्नति हो जाएगा। इसमें है 100 स्थानिक उत्क्रम, यानी अपने ही पद पर वे वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 6 to 8 के, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक होंगे। और 9 10 का जो विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन होगा 11 12 क्लास में, उनका उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। और जो 11 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, जो वो वरीय 11 12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उसका जो 100 स्थानिक उत्क्रम यानी अपने ही पद पे वो वरीय शिक्षक बन जाएंगे। और ये सब के लिए दोस्तों प्रोन्नति के लिए समय अवधि दिया गया है दोस्तों, 8 वर्ष समय अवधि होना चाहिए। यानी 8 वर्ष की अगर आपकी सेवा पूरी हो जाती है विशिष्ट शिक्षक के तौर पर, तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ये तो चार्ट जारी किया गया है दोस्तों। अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। रिक्ति उपलब्ध रहेगा तभी प्रोन्नति होगा दोस्तों, और विभागीय नीति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी, विभाग के अनुसार होगा दोस्तों। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। योग्यता सहित पात्रता के अधीन का मतलब हुआ दोस्तों, यदि कोई 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के यदि विशिष्ट शिक्षक हैं, यदि उनको 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा तो वो ट्रेंड तो है ही, प्रशिक्षित है,
वो दक्षता या टीटी पास है और उनको जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करने की तिथि में उनको ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी पेपर से स्नातक पास होना चाहिए, तो उनका जो है प्रोन्नति 1 to 5 से 6 to 8 में कर दिया जाएगा। उसी तरह से जो 6 to 8 के वरीय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों वो तो ग्रेजुएट तो होंगे ही, 8 साल की सेवा का जो है उनको जो है वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनको प्रोन्नति किया जा सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 8 वर्ष की सेवा के बाद जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति यानी प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार। जो 6 to 8 के बनेंगे वो अपने ही पद पे बनेंगे और उसके लिए दोस्तों जो पात्रता है और जो योग्यता चाहिए वो होना चाहिए, यानी कि 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 में अगर उनको प्रमोशन लेना है तो उनको ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप ग्रेजुएशन कर लीजिए। जिस दिन आप अपना पेपर संलग्न करेंगे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का, उस दिन से आपका समय अवधि जोड़ा जाएगा और आपको भी प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकता है। जहां तक बात वरीयता क्रम की बात करते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता क्रम होगा जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी, यानी जिला स्तर पर एक सूची बनेगा दोस्तों जिसमें विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का क्रमांक दिया हुआ रहेगा कि कौन से शिक्षक सीनियर होंगे, कौन से शिक्षक जूनियर होंगे। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी, यानी कि जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे दोस्तों उनका वरीयता सूची अलग, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उसका वरीयता सूची अलग, और माध्यमिक के जो विशिष्ट शिक्षक है उसका वरीयता अलग, और उच्च माध्यमिक के जो शिक्षक है उनका वरीयता सूची अलग। ये जिला कार्यालय द्वारा बनाया जाएगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। फिलहाल दोस्तों सीनियर जूनियर का मापदंड तैयार नहीं किया गया है, ये जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा ये मापदंड तैयार किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं जो विशिष्ट शिक्षकों का जो वरीयता होगा दोस्तों वो किस प्रकार से किया जा सकेगा। एक है दोस्तों स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनवान मान प्राप्त करने की तिथि से। स्थान यानी जब वे नियोजित शिक्षक थे, जो विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं, जब वे नियोजित शिक्षक थे तो किस तिथि से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, उस तिथि से वो सीनियर या जूनियर माने जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। बहुत से ऐसे शिक्षक होंगे दोस्तों जो एक ही तिथि को प्रशिक्षित हुए हैं, एक ही तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतन मिल रहा है। ऐसा दोस्तों जो 2019 में 31 मार्च 2019 तक जो नियोजित शिक्षक प्रशिक्षित हुए हैं और एक ही डेट से उनको प्रशिक्षित का वेतनमान मिल रहा है, ऐसी स्थिति में दोस्तों जो वरीयता क्रम होगा उनका जो जन्म तिथि है उसको जो है मापदंड माना जाएगा वरीयता के लिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों जहां दो शिक्षक उपर्युक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, यानी एक ही तिथि से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है और जन्म तिथि भी सेम है, ऐसी स्थिति में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। यानी अगर किसी का नाम अब्दुल है और किसी का नाम दोस्तों वसीक है तो ऐसी स्थिति में जो वरीयता का क्रम होगा दोस्तों अल्फाबेटिकल, चूंकि ए पहले आ रहा है तो इनको जो वरीयता क्रम में इसको ये सबसे ऊपर रहेंगे, यानी ए अल्फाबेट जो है उसमें सीनियर रहेगा, ये चूंकि वसीक डब्ल्यू से है ये उनसे जूनियर होंगे। लेकिन फिर भी ये मापदंड दोस्तों जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा। और दूसरा चीज़ है दोस्तों कि उपर्युक्त मापदंड में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त भी अगर कोई मामला आता है सीनियर जूनियर डिफरेंशिएट करने का तो इसके लिए शिक्षा विभाग जो है उस पर निर्णय लेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप ये मान के चलें जो प्रशिक्षित वेतनमान आपको मिल रहा था नियोजित शिक्षक के रूप में वही आपका वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो भी होगा दोस्तों वो शिक्षा विभाग द्वारा इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। ये तो वरीयता क्रम हो गया दोस्तों। और जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों अभी तक विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा इसका निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन जो नियमावली का 8.1 था 8.2 था इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। और दूसरा था दोस्तों इस नियमावली के प्रभावी होने से उनको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन मिलेगा। ये नियमावली में लिखा हुआ तो दोस्तों अब शिक्षा विभाग के द्वारा क्या आदेश जारी होता है वो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग
शिक्षकों ने चर्चा किया दोस्तों, जो प्रोन्नति दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को, चाहे वो 1 to 5 के हो, चाहे वो 6 to 8 के हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षक हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक के विशिष्ट शिक्षक हो, उनको प्रमोशन किस प्रकार से मिलेगा और कितने अवधि में मिलेगा। और दोस्तों प्रमोशन के लिए जो वांछित योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए। अगर 1 to 5 से 6 to 8 में जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। 9, 10 से अगर 11, 12 में जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो 6 to 8 के पद पर या 11, 12 के पद पर, विशिष्ट शिक्षक के पद पर जो प्रमोशन होगा दोस्तों वो उपलब्ध रिक्ति के अनुसार होगा। और जहां पर 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का प्रोन्नति होगा वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो वो अपने ही स्थान पे बनेंगे। और 11, 12 के जो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे वे भी अपने स्थान में बनेंगे। तो इसी तालिका के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का पॉइंट 9 है दोस्तों, इसी तालिका के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का प्रमोशन किया जाएगा, यानी प्रोन्नति किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि और भी शिक्षकों तक ये सूचना पहुंच सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।